मैं हूं सत्यम भट्ट। आप देख रहे हैं अखंड इम्प्रूवमेंट, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हैबिट मतलब आदत। कई आदतें अच्छी होती हैं, कई आदतें बुरी। बुरी आदतें हमें जल्दी लग जाती हैं और अच्छी आदतों को अपनाने में हमें मेहनत लगती है। अच्छी आदत को अपनाकर हम जिंदगी में हर वो चीज पा सकते हैं जो हमें चाहिए। क्या हो अगर किसी तरीके से हम अच्छी आदत अपना पाएं और बुरी आदत छोड़ पाएं। तो चलिए यही तरीका जानने के लिए और आदतों के बारे में जानने के लिए हम मदद लेते हैं द पावर ऑफ हैबिट बुक की। ये बुक कहती है कि जब आपने कोई सख्त निर्णय लिया, उदाहरण के लिए किसी को सिगरेट बंद करना हो या अपने खान पान पर कंट्रोल करना हो, तो वो ऐसा कुछ ही दिन तक कर पाता है। फिर लालच में आके फिर वो वही पुराना काम कर देता है। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि यह करने की आदत आपकी नहीं बनी रहती। आदत हमारे मानव मस्तिष्क और मन की गहराई तक जाती हैं। ये हमारे जीवन को असंख्य रूप से प्रभावित कर देती हैं। 1990 में MIT के शोधकर्ताओं ने यह शोध किया कि आदत या हैबिट हमारे माइंड में कैसे बनती है। उन्होंने चूहे के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहा लिया और उसे भूल भुलैया वाले रास्ते पर रख दिया और एंड में एक चॉकलेट रख दी। पहली बार में चूहा बड़ी मुश्किल से चॉकलेट को सूंघकर वहां तक पहुंचा। चूहे की दिमाग की निगरानी की गई, उसकी दिमाग की हरकतें तेज थीं। ये एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया गया। धीरे धीरे दिमाग की गतिविधियां कम हो गई और वो बिना कोई चॉकलेट की मदद के भूल भुलैया के अंत तक पहुंचने लग गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसको यह करने की आदत पड़ गई थी, बार बार प्रैक्टिस करके। इसलिए आपको पुरानी आदतें छोड़ने में और नई आदतें बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको नई आदतें बनाने में प्रैक्टिस लगती है। 2006 में ड्यूक यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च बताती है कि हम दिन में जो भी काम करते हैं वो हमारी आदतों पे 40% निर्भर करता है। सामान्य तौर पर कोई भी आदत ये 3 चीजों में बांटी जा सकती है। पहला क्यू, दूसरा रूटीन, तीसरा रिवॉर्ड। क्यू मतलब एक तरीके का हिंट या संकेत। उदाहरण के लिए आप सुबह उठने की हैबिट डाल रहे हो, तो जब आपका अलार्म बजे, ये एक तरीके का हिंट है आपके माइंड के लिए कि अब सुबह हो गई, अब हमें उठना है। अब रूटीन, अलार्म बजने के बाद जब आप उठेंगे तो वो उठना आपका रूटीन कहलाएगा। उठने के बाद जब आप चाय पिए या चेहरा धोए, उसके बाद जो ताजगी आपको महसूस हो वो रिवॉर्ड कहलाएगा। आप जानते ही होंगे कि आपकी अच्छी आदत या नई आदत को ना बन पाने देने का कारण लालच ही होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है तो वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है, पर उसके मन का लालच आ जाता है कि सिर्फ एक बार सिगरेट पी लूं, आगे से नहीं पीऊंगा, जिसके कारण फिर वो अपनी पुरानी आदत को छोड़ नहीं पाता। पर अच्छी बात यह है कि लालच को आदत बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो खूब नशा करता है, अगर उसको एक रिपोर्ट दे दी जाए जिसमें लिखा हो उसको कैंसर है या तो उसको कोई गंभीर बीमारी है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए लालच में एक्सरसाइज चालू कर देगा, हेल्दी खाना खाना चालू कर देगा और पुरानी आदतों को छोड़ देगा। आपको न्यू हैबिट बनाने के लिए वापस वही क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि आप एक न्यू हैबिट चालू करना चाहते हैं, रनिंग करना, तो आपका क्यू होगा दौड़ने वाले कपड़े और जूते पहनकर बाहर निकलना, और रिवॉर्ड होगा आपका दौड़ने के बाद किया गया नाश्ता या पिया हुआ पानी। हैबिट को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने पुराने रूटीन पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप उस पुराने रूटीन को कौन से न्यू रूटीन से बदलना चाहते हैं। आपको रिवॉर्ड के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा रिवॉर्ड है जो आपको ज्यादा लालच देता है अपने न्यू रूटीन अपनाने में। आप ये भी कर सकते हैं कि आप पुराने क्यू और रिवॉर्ड को सेम रहने दें और पुराने रूटीन को न्यू रूटीन के बदले बदल दें। उदाहरण के लिए, जैसे कि कई लोग स्ट्रेस से या डिप्रेशन से बचने के लिए शराब का सेवन करते हैं, तो शराब उनका रूटीन हो गया और उनका क्यू हुआ शराब पीने के लिए बाहर जाना, और रिवॉर्ड हुआ आखिर में शांति मिलना। तो क्यू को वही रहने दीजिए, बस रूटीन जो शराब पीना था उसके बदले कुछ और अपना लीजिए, जैसे कि दोस्तों से बात करना। तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी पुरानी आदत छूटते जा रही है। तो इस तरह से आप अपनी हैबिट को कंट्रोल करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, पाइए लाइफ में कंटिन्यूअस ग्रोथ।